हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा गौरव सिंह इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और आज आपको हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में मॉडल का एडवांस पैसिव बताने जा रहे हैं। क्योंकि सिंपल में आप जानते हैं कि मॉडल में बी लगा करके वर्ब थ्री करेंगे तो पैसिव बन जाएगा, लेकिन कुछ अलग चेंजिंग तो करना चाहिए क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो कुछ एडवांस होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। और खासकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई स्टोरी या फिर नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स आ जाएगा कि मीनिंग मतलब आप वर्ड के मीनिंग को जानते भी सेंटेंस को मीनिंग नहीं समझते होंगे, सेंटेंस के अर्थ को नहीं समझते होंगे। ऐसा है कि नहीं? और इसलिए हमें चाहिए कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझें, एडवांस स्ट्रक्चर्स को समझें और पूरे बेसिक को कंप्लीट करें। और इससे क्या है कि आप प्रत्येक सेंटेंस के मीनिंग को समझ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इन सभी सेंटेंस को और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो पहले इसे समझिए, ही मे बी बीइंग टॉट। अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो आप इसके मीनिंग को क्या समझेंगे? सोचिए, ही मस्ट हैव बीन टॉट, ही मस्ट हैव बीन टॉट। आप सोचिए कि इसका मीनिंग क्या होगा क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं। ही शुड हैव बीन टॉट, ही यूज्ड टू बी टॉट, ही माइट हैव बीन टॉट, ही विल बी टॉट इंग्लिश, ही विल बी बीइंग टॉट, ही कैन बी टॉट टू स्पीक इंग्लिश, ही कैन बी टॉट बाय टीचर। तो आप इसके मीनिंग को क्या समझ रहे हैं? दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर आपको बेसिक में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से सीखे, बिल्कुल जीरो से, तो आपको क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर पर जाकर के इनके मिश्रा क्लासेस को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हम 1 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। अभी हम शुरुआत किए हैं, बिल्कुल जीरो से बेसिक कंटेंट ही उसमें दिए हैं। तो आप, लेकिन उसका जो फ़ी है बिल्कुल जीरो, 499 रुपये। और इसमें आप 1 ईयर के लिए हमसे जुड़ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जीरो से सीखना चाहते हैं तो फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर हमारे पास अगर फ्री चाहते हैं कि फ्री कोर्स मिले तो इसके लिए हमारे इस चैनल पर 500 मैंने वीडियोस को तैयार कर दिया है, बेसिक चाहे जो भी हो, एडवांस भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्री कंटेंट्स यहाँ पर है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कोर्स परचेज करें, शुरू से सीखें, तो इसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। इनके मिश्रा क्लासेस को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और वहाँ पर बस शुरू करना पड़ेगा कोर्स को। तो चलिए हम देखते हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ को सीखते हैं। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और हम आपके दिए गए जवाब का फिर हम बताएंगे भी कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मे बी के साथ में बीइंग लगाने के बाद क्या होगा। तो सब्जेक्ट प्लस मे बी बीइंग प्लस वर्ब थ्री, सेंटेंस कैसा हो सकता है, पहचान कैसा रहेगा? तो किया जा रहा होगा, मान लीजिए अभी कोई काम किया जा रहा होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि अभी कोई काम हो रहा होगा या फिर किया जा रहा होगा। जैसे हम सेंटेंस के रूप में देखेंगे यहाँ पर, जैसे द स्टूडेंट्स मे बी बीइंग टॉट, छात्रों को पढ़ाया जा रहा होगा। इसका मतलब है कि आप पॉसिबिलिटीज शो करें, प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज, यू आर एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज इन स्पोकन इंग्लिश। द स्टूडेंट्स मे बी बीइंग टॉट, छात्रों को पढ़ाया जा रहा होगा। जैसे द रोड्स मे बी बीइंग रिपेयर्ड, सड़कें की मरम्मत की जा रही होगी, मरम्मत का काम उससे बनाया जा रहा होगा, रिपेयर किया जा रहा होगा। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि द रोड्स मे बी बीइंग रिपेयर्ड, फ्लड विक्टिम्स में बी बीइंग हेल्प्ड। अब फ्लड विक्टिम्स मीन्स क्या होता है? सोचिए, फ्लड विक्टिम्स, फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। विक्टिम्स का मतलब पीड़ित का मतलब हुआ कि ऐसे एरिया जहाँ पर बाढ़ आ गया है और लोग उससे प्रभावित हो गए हैं तो उन लोगों को बोलेंगे फ्लड विक्टिम्स। उसके बाद मे बी बीइंग हेल्प्ड का मतलब है कि उन लोगों को मदद किया जा रहा होगा, वर्तमान में उससे मदद किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है द क्रिमिनल्स मे बी बीइंग चेज्ड। चेज मीन्स होता है पीछा करना, चेज मीन्स पीछा करना किसी का। तो अपराधियों को पीछा किया जा रहा होगा, उससे दौड़ाया जा रहा होगा पकड़ने के लिए। द नीडी में बी बीइंग डोनेटेड। अब द नीडी मीन्स क्या हुआ? हर एक सेंटेंस से वर्ड भी आप सीख सकते हैं। द नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद लोग, मान लीजिए उन्हें मदद की ज़रूरत है तो हम क्या बोल रहे हैं? द नीडी में बी बीइंग डोनेटेड, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें दान दिया जा रहा होगा। डोनेट मीन्स होता है दान देना, तो दान दिया जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि शुड हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कैसे करेंगे। शुड हैव बीन प्लस वर्ब थ्री सब्जेक्ट के साथ में, जैसे किया जाना चाहिए था, किसी काम को किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, किया जाना चाहिए था। आपका एक राय है, आपकी ओपिनियन है कि इस काम को किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। द पास्ट शुड हैव बीन फॉरगॉटन, द पास्ट बीती हुई बात को
बीती हुई बातें जो है उससे भूल जाना चाहिए था। किसी को आप बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। नेक्स्ट है पुअर स्टूडेंट्स शुड हैव बीन टॉट फ्री, और गरीब छात्रों को फ्री में पढ़ाया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है द किलर शुड हैव बीन बीटन टू डेथ। अब देखिए हर सेंटेंस में कुछ वर्ड सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। बीटन टू डेथ, अगर आपको कहना है कि पीट पीट कर मार देना किसी को, आप कई बार देखते हैं कि कई बार चोर पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं तो पीट पीट कर मार दिया जाता है, ऐसा जबकि गलत है क्योंकि इसके लिए प्रशासन है, कानून है। लेकिन चलिए बीटन टू डेथ है ना, ये वर्ब थ्री है, लेकिन वर्ब में क्या होगा, बीट टू डेथ, पीट पीट कर मार देना। तो किलर मतलब हत्यारा को पीट पीट कर मार दिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है द सस्पेक्ट शुड हैव बीन इंट्रोगेटेड। द सस्पेक्ट में होता है संदिग्ध लोग, जिस पर शक है, संदेह है, और क्या करें कि शुड हैव बीन इंट्रोगेटेड का मतलब पूछताछ किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है स्कूल शुड हैव बीन ओपनड इन विलेजेज, मतलब गांव में स्कूल को खोल देना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि कोई काम कर देना चाहिए था, तो शुड हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि माइट हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कैसे करेंगे। माइट हैव बीन प्लस वर्ब थ्री, जैसे अगर आपको कहना है कि जैसे किया गया होता, किसी काम को किया गया होता लेकिन किया नहीं गया, सबसे बड़ी बात है कि वो काम हुआ ही नहीं किया गया। सेंटेंस कैसा होगा, द ट्रेन माइट हैव बीन मिस्ड, ट्रेन छूट गई होती है। अब क्या है यहाँ पर कि ट्रेन खुद नहीं छूटती है बल्कि आप उसे मिस कर जाते हैं, आपके द्वारा ही छूटती है, तो इसलिए पैसिव सेंटेंस में होगा द ट्रेन माइट हैव बीन मिस्ड, गाड़ी छूट गई होती। उसके बाद देखेंगे द बिल्डिंग्स माइट हैव बीन कोलैप्स्ड, बिल्डिंग को गिरा दिया गया होता है, ढा दिया गया होता है, ढहाना भी होता है और गिराना भी होता है। नेक्स्ट है शी माइट हैव बीन मेड एन एमएलए, मतलब ये हुआ कि उससे एमएलए बना दिया गया होता। नेक्स्ट है यू माइट हैव बीन फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ कर दिया गया होता। नेक्स्ट है ही माइट हैव बीन पनिश्ड, और उसे सजा दिया गया होता। लेकिन इस तरह का जब भी सेंटेंस आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं कि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, लेकिन आप नहीं देख पाए, तो उसी का पैसिव फॉर्म है कि मुझे इंग्लिश सिखाया गया होता, अगर मैं आपके यहाँ आता तो मुझे आप चाय पिलाए होते। तो इस तरह का भी आप पैसिव फॉर्म में बोल सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ में मस्ट हैव बीन और वर्ब थ्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखेंगे अवश्य किया जाना चाहिए था या फिर अवश्य किया गया होगा। ये दोनों एक प्रकार का नेसेसिटीज़ भी है और पॉसिबिलिटीज़ भी कि वर्तमान में या फिर पास्ट में ऐसा अवश्य हुआ होगा, अवश्य किया गया होगा, या फिर अवश्य किया जाना चाहिए था। मोरालिटीज़ है कि अवश्य किया जाना चाहिए था और उम्मीद है कि अवश्य किया गया होगा। जैसे आप देखेंगे द विक्टिम्स, मान लीजिए विक्टिम्स में होता है पीड़ित लोग, तो द विक्टिम्स मस्ट हैव बीन गिवन कंपेंसेशन। तो यहाँ से भी कई वर्ड सीख रहे हैं। तो विक्टिम्स में होता है पीड़ित लोग, और कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। जैसे कोई घटना होती है तो सरकार कुछ अमाउंट्स देते हैं मुआवजा के रूप में, तो वहाँ पर कंपेंसेशन का यूज़ करेंगे। तो विक्टिम्स मस्ट हैव बीन गिवन कंपेंसेशन, मतलब है कि जो वो पीड़ित लोग हैं उन्हें मुआवजा अवश्य दिया गया होगा या फिर अवश्य दिया जाना चाहिए था। अगर नहीं दिया गया तो दिया जाना चाहिए था, पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट है द अक्यूज्ड मस्ट हैव बीन नैप्ड। अब यहाँ पर क्या सीखेंगे, अक्यूज्ड मिस होता है आरोपी और नैप मिस होता है गिरफ्तार करना। तो यहाँ पर देखेंगे द अक्यूज्ड मस्ट हैव बीन नैप्ड, आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया होगा या गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज़ भी है। द स्कूल गोअर मतलब स्कूल जाने वाले, स्कूल गोअर्स स्कूल जाने वाले मस्ट हैव बीन गिवन अ बाइसिकल, जो भी स्कूल जाते हैं उन सभी को साइकिल मिलना चाहिए चलाने के लिए। तो अब है कि ऑल स्कूल्स इन द कंट्री मस्ट हैव बीन रीओपन्ड, और जितने भी स्कूल्स हैं हमारे देश में उन सभी को पुनः खोल देना चाहिए था। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव बीन इन्वाइटेड टू टी, और हम बोल रहे हैं इन्वाइटेड टू डिनर, हम बोल रहे हैं कि उन सभी को डिनर पर अवश्य बुलाया जाना चाहिए था या फिर बुलाया गया होगा। ये दोनों मीनिंग होगा, लेकिन दोनों से सेंस एक ही निकलता है कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि भाई उससे तो ज़रूर बुलाया गया होगा या फिर बुलाया जाना चाहिए तो था तो बुलाया ही गया होगा। ऐसा एक हम बोल रहे हैं कि नेसेसिटीज़ को भी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि यूज टू बी के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे और ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है।
अगर पास्ट में किसी काम को किया गया तो पास्ट इंडिपेंडेंट का जो पैसिव है, जैसे ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया। लेकिन जब हम किसी काम को फ्रीक्वेंटली एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि भाई पास्ट में किसी कार्य को, किसी काम को हैबिचुअली और फ्रीक्वेंटली किया गया था, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से बोल सकते हैं जैसे किया जाया करता था, एक रिपीटिशन की बात भी बोल रहे हैं। ही यूज टू बी टॉट इंग्लिश फ्री, उसे अंग्रेजी फ्री में पढ़ाया जाया करता था, फ्री में पढ़ाया जाया करता था, मतलब रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। नेक्स्ट, द पुअर यूज टू बी हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, और गरीब लोगों को सरकार के द्वारा मदद किया जाया करता था। नेक्स्ट है गर्ल स्टूडेंट्स यूज टू बी गिवन बाइसिकल, और गर्ल स्टूडेंट्स को बाइसिकल दिया जाया करता था पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है शी यूज टू बी टॉर्चर्ड बाय देयर रिलेटिव्स, अब हम बोल रहे हैं कि उसे उसके रिलेटिव्स के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, उसे परेशान किया जाया करता था। उसी प्रकार देखते हैं यूज टू बी डिस्टर्ब इन हिज स्टडी, और उससे अपने पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब किया जाया करता था, परेशान किया जाया करता था। तो अब क्या है कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि इसे तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी बारीकी से अंतर होता है। जैसे आप इस कंडीशन में इस तरह का जब भी सेंटेंस होगा तो एक रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, या फिर हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन इन द पास्ट, इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि शैल बी और विल बी के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, खासकर हम इसलिए यहाँ पर हम विल बी लिखे हैं ताकि स्पोकन इंग्लिश में अधिक विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार में आप शैल का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट का भी पैसिव इसी प्रकार होता है, और इसे आप चाहें तो मॉडल वर्ब का पैसिव भी बोल सकते हैं कि शैल विल मॉडल में भी आता है। अब क्या है कि देखेंगे ही विल बी इन्फॉर्म टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग में अटेंड करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, मीटिंग में भाग लेने के लिए सूचित किया जाएगा। उसके बाद क्या है शी विल बी हेल्प टू फिनिश द असाइनमेंट, टू फिनिश द असाइनमेंट, टू फिनिश द असाइनमेंट। अब क्या है कि यहाँ पर हेल्प का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसे असाइनमेंट यानी कि काम जो मिला है उसे असाइनमेंट मीन्स याद कर लीजिए, कई बार वर्ड को समझना जरूरी है। असाइनमेंट मीन्स होता है दिया गया कार्य। मान लीजिए आपको मैंने कोई काम दिया कि आपको टेंस पर 1000 सेंटेंस को बनाना है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, शी विल बी हेल्प्ड टू फिनिश द असाइनमेंट, उससे असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मदद किया जाएगा। फिर आप एक चीज़ यहाँ से और भी चीज़ सीख सकते हैं, हेल्प के बाद में चाहें तो डायरेक्ट V1 का प्रयोग कर सकते हैं, टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो टू लगा भी सकते हैं, टू लगा भी सकते हैं। उसके बाद है कि द पुलिस विल बी कॉल्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस, पुलिस को बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेट द केस। अब यहाँ पर भी वर्ड को सीखेंगे, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट द केस, मामले की छानबीन करने के लिए पुलिस को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है दे विल बी टॉट टू स्पीक इंग्लिश, और उन लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। लीडर्स विल बी कॉल्ड टू इनॉग्रेट द ब्रिज। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी वर्ड आप सीख रहे हैं, इनॉग्रेट मीन्स होता है उद्घाटन करना। मान लीजिए कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ, बना, या मान लीजिए आप कोई इस्टेब्लिशमेंट शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो कभी कभी किसी को उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर इनॉग्रेट का यूज़ करते हैं। कभी कभी आप ओपनिंग बोलते हैं, कभी कभी इनॉग्रेशन नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि विल बी के साथ में बीइंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कैसे होगा। जैसे आप अगर फ्यूचर में किसी काम को करते रहेंगे, फिर कोई काम किया जाता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, किया जाता रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसे दे विल बी बीइंग हेल्प्ड ऑन टाइम, उन लोगों को समय समय पर मदद किया जाता रहेगा, उन लोगों को समय समय पर मदद किया जाता रहेगा। द स्टूडेंट्स विल बी बीइंग गाइडेड, छात्रों को मार्गदर्शन किया जाता रहेगा। द रोड्स विल बी बीइंग रिपेयर्ड, द रोड्स विल बी बीइंग रिपेयर्ड का मतलब क्या हुआ, सड़कों की मरम्मत किया जाता रहेगा। यू विल बी बीइंग हर्ड अटेंटिवली, और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता रहेगा। नेक्स्ट है क्रिमिनल्स विल बी बीइंग नैप्ड, और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता रहेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, और लेकिन बात यह है कि आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाकर ही प्रैक्टिस करेंगे और तब कमांड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैन बी के साथ में भी वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। जैसे यू कैन बी हेल्प्ड,
कंप्लीट द वर्क, आपको इस काम को पूरा करने में मदद किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने देखा कि हेल्प के बाद में डायरेक्ट मैंने V1 का प्रयोग कर दिया है और यहाँ पर टू मैंने नहीं लगाया। लेकिन आपको बता दें कि टू नहीं लगाना तो एक प्रचलित रूल है, लेकिन आप टू लगा भी सकते हैं और ग्रामेटिकली गलत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे दे कैन बी सेंट एन इन्विटेशन लेटर, उन लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है यू कांट बी मेड अ फूल, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। क्रिमिनल्स कांट बी स्पेयर्ड इन द स्टेट, और इस राज्य में अपराधियों को बख्शा नहीं जा सकता है, माफ़ नहीं किया जा सकता है। यू कैन नेवर बी ह्यूमिलेटेड, और आपको कभी अपमान नहीं किया जा सकता है। तो होता क्या है कि इस तरह का सेंटेंस आप बोलने में लिखने में यूज़ करते हैं, और इसलिए इन सभी को जुबान पर रखें ताकि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, whenever you are speaking English, you don't need to think, because all the sentences whatever you are speaking that should be existed on your tongue so that you never think about this। आप सोचे मत कि क्या बोलें, बस आपके मन में जो विचार आया है उसे डायरेक्ट बोल देने के लिए क्या करना होगा, जो भी स्ट्रक्चर्स हम बताते हैं सभी पर करीब हमें लगता है कि 100 सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो सब आपके टंग पर आ जाएगा, जुबान पर आ जाएगा। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे होगा, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसे बोल देंगे। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। जैसे देखेंगे बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा होगा, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, क्या होगा, बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा होगा। मुझे तो भी याद नहीं आ रहा भाई, इतने स्ट्रक्चर्स बता दें, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि भाई इससे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम एक एक करके चेक करेंगे और बताएंगे कि कितना सही है, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसमें, हम हर एक चीज़ को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।